Hello and good morning everyone. Now this is your Anjali ma'am, your science teacher. So today I am here and today I will teach you science, and in science today we will talk about chapter number 8, and the name of the chapter is Houses and Clothes. Again, houses and clothes. Today we will talk about houses, different type of houses and different type of clothes. So, I am going to start with chapter number 8. Open your book. So, houses and clothes. Now, learning objectives are: we need a house, building material, a healthy and clean house, clothes and fibers, clothes and season. So today we will learn what is the connection between clothes and fibers and what is the connection between clothes and season. So I am going to start. And you can watch on the screen. Houses we live in. Houses, it means घर जहाँ पर हम रहते हैं. So we need a house to live in. हमें house की need क्यों होती है? Tell me. रहने के लिए. So we need a house to live in. Our house protects us from the heat of the sun, the cold winter, storms, wind and rain. अब हाउस हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? धूप से यानी सूरज की गर्मी से, और ठंडी बहुत ज़्यादा सर्दी से, आंधी तूफान से, बहुत तेज हवा से और बारिश से. अगर हाउस नहीं होगा तो क्या आप सेफ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स, डस्ट एंड जर्म्स. और हाउस हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा देता है. किस किस चीज़ों से? एनिमल्स से, धूल मिट्टी से और कीटाणुओं से, जर्म्स से. What are houses made of? अब houses किस घर से बना या कैसा बना हुआ है, क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होते हैं और किस टाइप के हाउसेज होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. सो हाउसेज कैन बी पक्का और कच्चा. जो घर होते हैं वो पक्के भी हो सकते हैं और कच्चे भी हो सकते हैं. पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग. Pakka houses like this, and like this. This is pakka house. Okay. So pakka houses are strong, यानी बहुत शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं. They are also called permanent houses. इन houses को permanent यानी जो हमेशा रहते हैं, stable रहेंगे, इनको permanent houses कहा जाता है. अगर आप इनको तोड़ना चाहे, अगर कोई हवा आए तो क्या इसको तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती है. तो ये परमानेंट हाउसेज होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ. अब ये किस किस चीज़ से बने हैं? सो बिल्डिंग मटेरियल आर वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रोड्स एंड स्टील. अब ये किन चीज़ों से बनता है? अगर आपको परमानेंट हाउस बनाना है तो उसके लिए आपको लकड़ी का यूज़ करना है. उसमें ब्रिक्स लगती है यानी ईंटें लगती हैं, सीमेंट, आयरन की रोड्स लगती है, लोहे की बहुत मोटी मोटी रोड्स होती है, उनके पिलर्स बनाए जाते हैं. एंड स्टील का भी यूज़ होता है. वुड एंड ग्लास आर यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज. लकड़ी और शीशे का यूज़ किया जाता है, ग्लास का यूज़ किया जाता है डोर बनाने के लिए और विंडोज़ बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए. आपके घर में भी विंडोज़ होंगी तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है. देखा है आपने?
So now flats and bungalows in cities and towns are पक्का houses. Flats और बंगलोज, फ्लैट्स आपको पता है ना, एक के ऊपर एक होते हैं, फ्लैट्स होते हैं. फ्लैट्स और बंगलोज जो शहरों में हैं वो पक्का हाउसेस हैं, यानी कि उनको हम तोड़ नहीं सकते, वो टूटेंगे नहीं जब तक हम उनको नहीं तोड़ेंगे. सो नेक्स्ट is there are different type of houses. Look here. And now I will explain you kacha houses. So as the name is saying kacha housing, नाम से पता चल रहा है ना, कच्चा houses. कच्चा इट मीन्स जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपके पास कोई टॉय है वो कच्चा है तो वो जल्दी टूट जाएगा, आपने देखा है ना. लेकिन अगर बहुत अच्छे वाला आप टॉय लिया है आपने और उसको आप ऊपर से थ्रो भी करते हो तो वो नहीं टूटता है क्योंकि वो पक्का है ना, स्ट्रॉन्ग है. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कच्चा हाउसेस. सो कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ, अब कच्चा हाउस किससे बनता है? वुड, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. आपने देखा अगर कहीं भी ड्राई लीव्स पड़ी हैं और बहुत तेज हवा चलती है तो वो ड्राई लीव्स उड़ जाती है ना. तो उसी से देखिए कि अगर कच्चा हाउस बनता है और कच्चा हाउस में इन सब मटेरियल का यूज़ होता है, लाइक वुड, मड यानी कीचड़, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स का यूज़ होता है, तो क्या वो स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा. सच हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. इस टाइप के जो घर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत नहीं होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. और इस टाइप के हाउसेस आजकल तो विलेजेस में भी बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं, बिल्कुल पक्के हाउसेस बने होते हैं. पर बहुत पहले टाइम पर क्या होता था, वहाँ पर हट्स टाइप के जो हाउस है वो बने होते थे, कच्चा हाउसेस. बट अब नहीं, अब तो वहाँ पर भी पक्के हाउस बन गए हैं क्योंकि कच्चा हाउस स्टेबल नहीं थे ना, तो इसलिए अब वहाँ पर भी लोगों ने पक्का हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया है. तो दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, तो ज़्यादातर वो गाँव में मिलेंगे. अ हट इज़ अ कच्चा हाउस. हट जो है वो कच्चा हाउस होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस. नाउ लुक एट हियर. आपको लग रहा है अगर कोई स्टॉर्म आएगा तो क्या ये स्टेबल रह पाएगा? आपको लग रहा है अगर कोई स्टॉर्म आएगा तो क्या ये स्टेबल रह पाएगा? नहीं, बहुत तेज हवा चलेगी तो इसके ऊपर की जो शेड है ये उड़ जाएगी, रूफ है ना. और बहुत तेज बारिश आएगी तो ये जितना भी मड है ये सारा प्लेन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, घुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा. तो ये स्टेबल नहीं है. ये स्टिक्स देखिए, तो क्या ये स्टिक्स स्ट्रॉन्ग है? नहीं स्ट्रॉन्ग है. ये जो बैम्बू टाइप की लगी हुई है ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कच्चा हाउस. सम पीपल सच एज सोल्जर्स एंड nomads it means refugee. So such type of people like soldiers and nomads यानी refugee do not stay in one place for a long time. वो एक ही जगह पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं. अब सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की कभी ड्यूटी यहाँ रहती है, कभी उनको दूसरे प्लेस पे जाना है, तो क्या वो वहाँ पर पक्का हाउस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. तो इसीलिए वो कच्चा हाउस, लाइक वो टेंट का यूज़ करते हैं और कच्चा हाउस बनाकर रहते हैं. मूवेबल होते हैं उनके हाउसेस, जिसे भी कैरी किया और अपने साथ लेकर चले गए. और नॉमेड्स यानी जो रिफ्यूजी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. आज वो यहाँ रहे, कल वो आपको दूसरी जगह मिलेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको वो तीसरी जगह मिलेंगे. तो वो स्टेबल नहीं रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते हैं. तो इसलिए उनके जो हाउस होते हैं वो मूवेबल होते हैं. दे स्टे इन अ हाउसेज दैट कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो ऐसे घरों में रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जा सके, मूव हो जाए वहाँ से. और इस टाइप के हाउसेस को बोलते हैं टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउसेस मतलब कि जो परमानेंट नहीं है, जो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो for examples, tent and caravans. So what is tent? So tent look like this and caravans. So this is one example of caravans and the second one is like this.
अब इसमें लोग बैठते हैं, अपना सामान रखते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर जाते हैं और साथ साथ वो अपना ये भी लेकर जाते हैं। तो ये मूवेबल हो गया ना हाउस, इसके अंदर वो स्टे भी कर रहे हैं, कहीं इसको खड़ा भी कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो भी वर्क किया वो करा, उसके बाद उन्होंने देखा नहीं आज यहाँ नहीं रहना है, तो वो इसको कैरी करते हैं और दूसरी जगह पर ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेंट्स आर मेड अप ऑफ। अब टेंट कैसे बनते हैं? टेंट आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ नॉन एज कैनवस। जो टेंट है वो बहुत मजबूत कपड़े से बनता है, बहुत मजबूत। अब आप ये देखिए, टेंट ऐसी चीज़ है जिसमें अगर बारिश आए तो वो बारिश नीचे तक उसकी ड्रॉप्स नहीं आती है। तो इट मीन्स का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना मजबूत होगा, कोई उसको एकदम से फाड़ नहीं सकता है। हाँ, अगर सीजर का यूज़ करेंगे तब वो भले ही फट जाएगा वो भी, और वैसे अगर आप उसको ऐसे करके टीयर करने की कोशिश करें तो वो नहीं फटेगा। सो टेंट्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ नोन एज कैनवस। अ टेंट कैन बी फोल्डेड। टेंट को आप फोल्ड भी कर सकते हो, आप उसको पैक भी कर सकते हो। एंड कैरिड इजीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको आसानी से लेकर भी जा सकते हो। कारवास हैव व्हील्स। जो कारवास होते हैं वो उनके व्हील्स भी होते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये देखिए एक वैन है, बट ये आपको वैन नज़र आ रही है, बट ये वैन है, ये पूरा इसके अंदर एक घर बना हुआ है। इसके अंदर किचन होती है, बाथरूम होता है, इसके अंदर एक बेड भी लगा होता है, एलईडी लगी होती है। तो लाइक हाउस होता है ये भी। तो कारवास हैव व्हील्स। कारवास में व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं। एंड कैन मूव पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स। और वो क्या करता है, लोगों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। नेक्स्ट इज अ हाउस बोट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एज वी कैन नो बाय इट्स नेम, हाउस बोट। सो अगर मैं ऊपर का पार्ट हाइड कर दूं तो नीचे आपको क्या दिख रही है, एक बोट दिख रही है। अगर मैं नीचे का पार्ट हाइड करती हूँ तो ऊपर आपको लगेगा एक हाउस है। तो दिस इज हाउस बोट। अब आपको पता है हाउस बोट अब रोड पर तो नहीं चलेगी, है ना, हाउस बोट तो फ्लोट करेगी। सो अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट है वो तैरता हुआ घर होता है और वो किससे बनता है, वुड से बना होता है, लकड़ियों से। एंड इट फ्लोट्स ऑन लेक्स। और ये झीलों में तैरते हैं। सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड। कुछ जगह बहुत ठंडी होती है, देखा आपने वहाँ पे कितनी आइस होती है। सो दे आर कवर्ड विथ स्नो ऑल थ्रू द ईयर। और पूरे साल वो एरिया बर्फ से ढका हुआ होता है। सो हाउसेस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। और उन जगह पर जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पर इन आइस के ब्लॉक से हाउस बनाया जाता है। और इन हाउस को कहते हैं इग्लूज। एंड इग्लूज आर फाउंड हेयर। और जो इग्लूज है वो इन ठंडी जगह पर मिलेंगे आपको। तो ये इग्लूज कैसे बनते हैं, अब आप देखेंगे कोई जहाँ पर कोल्ड प्लेसेस है वो कितना ऊंचा एरिया होगा, वहाँ पे माउंटेन्स भी दिखते होंगे। माउंटेन्स पूरे वहाँ पर बर्फ से कवर रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे ब्रिक्स, ये नॉर्मल वाली जो हम लोग हाउस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये मिल जाएंगी, या सीमेंट मिल जाएगा? वहाँ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वहाँ पर आइस ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है इन इग्लूज को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज रूफ्स एंड वॉल्स। सो हाउसेस हैव अ रूफ। सभी हाउसेस की एक छत होती है, बिना छत के तो वो सेफ नहीं है। एंड वॉल्स टू कीप ऑफ द रेन। अब घर की जो छत और दीवारें होती हैं वो हमें दूर रखती हैं किस किस चीज़ से, बारिश से, सन यानी धूप से, विंड यानी हवा से, कोल्ड इट मीन्स ठंड से। इन सम प्लेसेस इट रेन्स अ लॉट। कुछ जगह पे बहुत तेज बारिश होती है। हाउसेस हेयर हैव स्लोपिंग रूफ्स। तो जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है कुछ जगहों पर, वहाँ पर उनके जो हाउस होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है, लाइक दिस। जैसे स्लाइड्स होती है ना, आप ऊपर स्टेयर्स पे चढ़े और उसने आपने स्लाइड कर लिया, तो इस जैसे हम स्लाइड करते हैं तो इसी टाइप की उनकी स्लोपिंग रूफ होती है। अब वो स्लोपिंग रूफ क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रेन वाटर कैन इजिली फ्लो डाउन अ स्लोपिंग रूफ।
जिससे कि जो बारिश का पानी है वो स्लोपिंग रूफ से नीचे की तरफ चला जाए। अगर स्लोपिंग रूफ होगी तो वो आसानी से नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर उनकी छत ऐसे होगी तो वो बारिश बहुत तेज होती है तो वो सारा वाटर है उनकी रूफ में कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वो इकट्ठा ना हो इसीलिए वो स्लोपिंग रूफ का यूज़ करते हैं, स्लोपिंग रूफ बनाते हैं अपने घर की, लाइक दिस। सो वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ, ताकि छत पर पानी कलेक्ट ना हो। हाउसेज इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल आर बिल्ट ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। अब कुछ जगहों पर जो है बहुत तेज बारिश होती है तो उन जगहों पर वुडन पोल्स पर घर बनाए जाते हैं, लाइक दिस। आपने देखा नीचे ये ग्राउंड है ना, और इसके ऊपर इन्होंने ये बड़े बड़े पोल्स लगाए हैं वुडन के बने हुए, और इसके ऊपर यहाँ पर स्टेयर्स बनाते हैं, स्टेयर्स बनाए और स्टेयर से ये ऊपर घर बनाया। देखिए कितना ऊपर घर बनाया हुआ है, नीचे पिलर्स हैं वुडन के और इसके ऊपर घर बनाया। अब इसका क्या बेनिफिट है इस टाइप के हाउसेस का? सो अ स्टिल्ट कीप्स द हाउस अवे फ्रॉम रेन वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड। इस टाइप के जो हाउसेस होते हैं वो बारिश का पानी ग्राउंड पर कलेक्ट हो जाता है, तो उस बारिश के पानी से दूर रहते हैं इस टाइप के हाउसेस। इन वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, कुछ गर्म और सूखी जगहों पर हाउसेज हैं वो थिक वॉल्स के, बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। अब वो मोटी दीवारें क्यों बनाई जाती हैं? सच वॉल्स कीप द हाउस कूल इन समर। इस टाइप की जो वॉल्स होती है वो गर्मियों में दीवारों को ठंडा रखती हैं, एंड वार्म्स इन विंटर, और सर्दियों में दीवारों को गर्म रखती हैं। हाउसेज हेयर हैव फ्लैट रूफ्स, और यहाँ की जो रूफ्स यानी छत होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, एज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन दीज प्लेसेस। अब देखिए, अब वो प्लेसेस हैं बहुत हॉट एंड ड्राई है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे बारिश आती होगी, वहाँ पर बारिश आती है लेकिन बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम आती है। सो देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल इन दीज प्लेसेस। इस टाइप की जगह पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ की जो रूफ है वो फ्लैट बनाई जाती है। So I hope you enjoyed the class and you liked the class. Now what you have to do, you have to read this chapter again at your home. आपको घर पे अपना ये चैप्टर रीड करना है। The chapter has not completed, अभी complete नहीं हुआ है, but in my next class I will complete this chapter. Only explanation. Okay? So take care and goodbye. जल्दी मिलते हैं।